संगीता चौधरी के कार्यशैली है और विकास का विजन है, रियल मायने में अगर कहा जाए कि सिवान में कोई महिला नेत्री दमदार क्षमता रखती है राजनीति करने का तो संगीता चौधरी। देखिएगा संगीता चौधरी को कि ये फेस खुद करती है राजनीति को, पति से नहीं करवाएगी। हाँ, ये खुद करेगी राजनीति को। तो हो सकता है कि इंडिया अगर उम्मीदवारी उनको देता है तो अमरजीत कुशवाहा पर भारी पड़ेंगी। कौन? संगीता चौधरी। राजनीति कहाँ से, बीच में से कहीं से कूद के नहीं आई है। बीडीसी से चुनाव लड़के चेयरमैन बनना, वो भी 2 बार, सबके बस की बात है? अरे भैया, चप्पल खिया जाता है लोग का एक बार बीडीसी का प्रमुख बनने में। ये तो अपने दम पर महिला खुद ब खुद चेयरमैन बनी, वो भी सिवान जैसे शहर में। चारों गांव में राजनीति। अरे भाई, घरे घरे सब कुर्ता पैजामा पहन के नेता ही बैठे हुए हैं, उसमें एक महिला निकल के आई है। समझ रहे कितना बुद्धि विवेक और राजनीतिक क्षमता मजबूत एनडीए के लिए प्रबल दावेदार होगी संगीता चौधरी। तो वहां जाकर एनडीए मजबूत होगा, अन्यथा अमरजीत कुशवाहा को फिर से जीतने से कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है। इसको ऑन रिकॉर्ड जीरादे में, हाँ जीरादे में बात कर रहा हूँ मैं, ऑन कैमरा रिकॉर्ड कर लीजिए। चुनाव के बाद फिर बात कर लेंगे कि मैंने क्या कहा था। किसी को फिर से आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर लगातार आपसे हम लोग जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं। आज से हम लोग एक नए मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं। सिवान के 8 विधानसभा सीट है, अलग अलग विधानसभा सीटों पे हम लोग बात करने वाले हैं कि किस दल से किसकी दावेदारी होगी और कौन बेस्ट उम्मीदवार होगा। इस पे हम लोग बात करने के लिए आपसे जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं VN लाइव के वरिष्ठ पत्रकार विशाल यादव, इनसे हम लोग बात करेंगे। और आज जो विधानसभा है वो है जीरादेई विधानसभा सीट, क्योंकि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू का जन्मभूमि है। उसी विधानसभा सीट को लेकर हम लोग बात करेंगे। आइए विशाल जी से मिलवाते हैं। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राहुल जी, बताया जाए चुनावी तो सरगर्मियाँ तेज है, ये है। क्या कहिएगा, हम लोग विधानसभा को लेकर बात कर रहे हैं। जीरादेई की बात करें तो अभी वर्तमान विधायक वहाँ के माले के हैं अमरजीत कुशवाहा। लगभग ये तय है कि फिर से वो माले का उम्मीदवार बनेंगे, लेकिन एनडीए के पास चुनौती ये है कि माले के इस विधायक को हराएगा कौन। इसको लेकर कहीं ना कहीं एनडीए में अभी सही तैयारियां चलने लगी है। देखिए, जो जीरादेई विधानसभा अपना सीट है तो ऑलरेडी माले का गढ़ कहा जाता है। वहाँ माले बहुत मजबूत है, उसे वहाँ अमरजीत कुशवाहा विधायक बने हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ मजबूत है। दुविधा तो एनडीए का है कि एनडीए वहाँ उम्मीदवारी किसको दे, जो धरातल पर उतर के अमरजीत कुशवाहा को वहाँ पर पटखनी दे सके। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे वहाँ पे काम कर रहे हैं भाजपा गठबंधन के जो भी चुनाव में उतरने वाले लोग हैं, लेकिन कोई ऐसा चेहरा नज़र नहीं आ रहा है जो वहाँ पर चुनाव मजबूती से लड़ सके और माले को वहाँ से हरा सके। तो क्या माना जाए, फिर से अमरजीत कुशवाहा का बल्ले बल्ले है जीरादेई में? ऐसा नहीं है। देखिए, अभी संगीता चौधरी देखिए कितना उधर एक्टिव है। संगीता चौधरी को देखिए, जो वर्तमान में भी चेयरमैन है सिवान की। एक ऐसी नेत्री हैं ये जो अपने बल पर राजनीति करती है। पति और बेटा के चेहरे पर राजनीति करने वाली महिला नहीं है ये संगीता चौधरी। ये भी हाल फिलहाल में मैंने भी देखा है, और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, लेकिन जो संगीता चौधरी के कार्यशैली है और विकास का विजन है, रियल मायने में अगर कहा जाए कि सिवान में कोई महिला नेत्री दमदार क्षमता रखती है राजनीति करने का तो संगीता चौधरी है। आप गौर से उठा के देखिए, सिवान के गली मोहल्ले में जाइए, चेयरमैन होते हुए कहाँ विकास नहीं पहुँचा है। यहाँ भगवानपुर हाट जाइएगा ना तो वहाँ भी उनका बैनर पोस्टर मिलेगा, रोड का शिलान्यास मिलेगा, इधर घुसिएगा तो उधर भी मिलेगा। इनके पास विजन है विकास को काम करने का। और एक खास बात इनके अंदर ये है ना कि देखिएगा संगीता चौधरी को कि ये फेस खुद करती है राजनीति को, पति से नहीं करवाएगी। हाँ, ये खुद करेगी राजनीति को। तो हो सकता है कि इंडिया अगर उम्मीदवारी उनको देता है तो अमरजीत कुशवाहा पर भारी पड़ेंगी। कौन? संगीता चौधरी। किस आधार पर? इस बात पर आधार है। देखिए, एक तो ये पढ़ी लिखी महिला है, एक तो इनके पास 2 टर्म राजनीति कहाँ से, बीच में से कहीं से कूद के नहीं आई है। बीडीसी से चुनाव लड़के चेयरमैन बनना, वो भी 2 बार, सबके बस की बात है? अरे भैया, चप्पल खिया जाता है लोग का एक बार बीडीसी का प्रमुख बनने में। ये तो अपने दम पर महिला खुद ब खुद चेयरमैन बनी, वो भी सिवान जैसे शहर में। चारों गांव में राजनीति। अरे भाई, घरे घरे सब कुर्ता पैजामा पहन के नेता ही बैठे हुए हैं, उसमें एक महिला निकल के आई है। समझ रहे कितना बुद्धि विवेक और राजनीतिक क्षमता मजबूत है। एकदम एनडीए के लिए प्रबल दावेदार होगी संगीता चौधरी। तो वहां जाकर एनडीए मजबूत होगा, अन्यथा अमरजीत कुशवाहा को फिर से जीतने से कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है। इसको ऑन रिकॉर्ड जीरादेई में, हाँ जीरादेई में बात कर रहा हूँ मैं, ऑन कैमरा रिकॉर्ड कर लीजिए। चुनाव के बाद फिर बात कर लेंगे कि मैंने क्या कहा था। किसी को भी उतार ले। देखा जाए तो अमरजीत कुशवाहा तो एक मजबूत दावेदार है महागठबंधन। देखिए, मजबूत महागठबंधन का वोट बैंक भी काफी अच्छा है। वोट बैंक देखिए, अमरजीत जो संगीता चौधरी हैं जिस समाज से आती हैं, इन्हें किसी समाज से बैर नहीं है। ऐसा नहीं है कि राजद वाले सिर्फ यादव को वोट करते हैं, इनका खुद पर्सनल वोट बैंक ऐसा है, स्वभाव ऐसा है
कि वहाँ यादव भी इनको वोट करेगा। क्यों? संगीता यादव हाँ, यादव वोट करेगा? यादव वोट करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई? अच्छा एक बात ये तो बताइए, एनडीए के ना उम्मीदवार होंगे, उससे क्या यादव हुआ? तो महागठबंधन के साथ है। देखिए आप एनडीए के उम्मीदवार हो, चाहे जेडीयू के हो, चाहे भाजपा के हो, आप राजनीति, पहले तो एक पॉलिटिशियन है, और कैसे पॉलिटिशियन है? एक न्यूट्रल पॉलिटिशियन। आपने कभी इनको विवादों के घेरे में देखा है? कभी जातिवाद करते देखा हो? कभी टिप्पा टिप्पणी किसी पर करते हुए देखा हो? इनको केवल और केवल काम से मतलब है, और अपने अपने राजनीति से मतलब है कि जनता का काम हो और मेरा काम चलता रहे, और राजनीति चलता रहे, और सुख दुख में सबके साथ में भागी लेती है। आपने कभी देखा है इस चीज़ को? अच्छा विशाल जी, अक्सर देखा जाता है कि जो नेता या जो नेत्री धरातल पे काम करते हैं, उनके नेताओं में अच्छी पकड़ नहीं होती है, पर भी उनका अच्छा से काम नहीं करता है। कहीं ऐसा नहीं ना कि संगीता यादव का भी वही हो, उनका पैर भी अच्छा से नहीं लग पाए, नीतीश कुमार तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पाए, और टिकट से ऐसा मत बोलिए कि नीतीश कुमार के पास नहीं पहुंच पाए। अरे बिना नीतीश कुमार के हाथ से ही 2 बार चेयरमैन बन जाएंगे। अरे भाई गजब बात कर रहे हैं राहुल भाई, ऐसे थोड़ी होगा। चेयरमैन सिवान का बनना इतना आसान है, एक से एक यहाँ बिहार गांधी वादी सब यहीं पे बैठे हुए लोग हैं राजनीतिकार, और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का हाथ नहीं। अभी नीतीश कुमार को आप जानते नहीं है, देखे ना टिकट लोकसभा का कहाँ से किसको उठा कर दे दिया। अभी नीतीश कुमार का माइंड पढ़ना सबके बस की बात नहीं है। संगीता चौधरी का टिकट मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नीतीश कुमार कब क्या कर देंगे वो किसी को, उनका ये हाथ है ना नीतीश कुमार का, ये वाले हाथ को नहीं पता चलेगा। अच्छा ऐसे ही तो मैडम ये कहीं हम देख रहे हैं प्रचार प्रसार इनका, ऐसे ही नहीं गई है वो, कहीं ना कहीं से इशारा आया है, तभी जाकर वो जीरादेई में लोगों के बीच में घूम रही हैं और बात कर रही है विधायक बनने का। और समर्थन देखिए कितना मिल रहा है, पहले ये चीज़ को देखिए आप। अच्छा क्या लग रहा है पार्टी के लिए जो कार्य की है, पार्टी उसके आधार पर टिकट देगी? पार्टी के लिए क्या इनकी भूमिका रही है आपके नज़र में? देखिए पार्टी का जो टिकट बंटवारा समीकरण है, ये पार्टी के लोग तय करते हैं। हम लोग भूमिका क्या है पार्टी के लिए? संगीता यादव का क्या रोल है पार्टी के लिए, क्या की है हम लोग पार्टी के लिए? अच्छा ये बताइए पार्टी के लिए क्या नहीं की है ये, आप ये बताइए। जेडीयू को इतना मजबूत की है महिला होकर, आप नहीं सोचिएगा। 20 सालों से जेडीयू का झंडा ढोना, आज पूरे जिला में कहीं झंडा दिखता है तो उसका देन संगीता चौधरी है। हम देखे हैं इनको, अरे गली मोहल्ले चौरा चकारी में जाकर यहाँ अपना सभा करती हैं, लोगों के बीच में बैठती हैं। ये मान लीजिए ना पर्दे के पीछे वाली ये के हैं, ये लीडर है। पर्दा ये नहीं कि आगे आगे आकर पब्लिसिटी चाहिए, हम जुटा देना है, लेकिन चेहरा नहीं लाना है। पार्टी पे तो पूर्ण रूप से समर्पित है, इसी को बोलते हैं पार्टी के प्रति समर्पित। अभी देख रहे हैं 4 दिन झंडा लगाया नहीं हो रहा है, तले अपने आप को पार्टी का बड़का नेता, शीर्ष नेता बुझने लग रहे हैं। गलाए हैं 20 साल, जेडीयू में 20 साल गलाए हैं, जिसका नतीजा है कि 2 टर्म एक से एक धुरंधर आंख फाड़ के देखते रह गया। मलाई संगीता चौधरी ले गई और अब आराम से राजनीति कर रही हैं, सिवान पर राज कर रही हैं, समझ रही हैं, देख रहे हैं ना पॉलिटिक्स उनका। तो एक बहुत बड़ा अच्छा असर होगा अगर एनडीए जेडीयू से टिकट इनको देती है। प्रबल दावेदार होंगी और अमरजीत कुशवाहा पर भारी पड़ेंगी, एकदम ये लिख कर। संगीता यादव का टिकट मिलता है तो यादव समाज का वोट मिलेगा? देखिए यादव समाज से क्या इनको दुश्मनी है कि यादव समाज वाले लोग इनसे दुश्मनी किए, क्या बिगाड़ी हैं? ये तो सबका काम करती है ना, उसमें यादव समाज नहीं आता है। और कौन नहीं चाहता है कि हमारे समाज का नेता कहीं आए तो हम उसको समर्थन करें? मतलब असर पड़ेगा? बिल्कुल असर। अरे क्यों नहीं पड़ेगा भैया? अपने कोई भी अपने समाज की महिला नेत्री को आगे बढ़ेगी तो कदम से कदम आगे बढ़ाया जाएगा, कहीं स्थान मिलेगा, इज्जत मिलेगा, तो क्या दिक्कत है? लेकिन पार्टी में इनका बहुत विरोध है, जो पार्टी का जिला लेवल के नेता है लोग बहुत इनका विरोध करता है। ठीक है सुनिए, विरोध अब आप हम मीडिया चलाते हैं तो अपने लोग में विरोध नहीं है, चाहिए है विरोध। मैडम पार्टी में है, कद बढ़ रहा है, पद बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो भाई उस चीज़ का एक दिखेगा नेगेटिव आपको कि लोग विरोध करेंगे ही। अरे देखिए पहला विरोध घरे से होता है, घर से होता है, लेकिन घर के लोग हैं, हो सकता है आएंगे मैडम तो मान जाएंगे। अगर पार्टी में जो विरोध है कहीं उसका नुकसान तो नहीं ना उठाना पड़ेगा संगीता? नहीं देखिए, चुनाव टिकट मिलने से पहले सभी दल में आप देख रहे होंगे कि मैं लड़ूंगा, सबका हक भी है, लोकतांत्रिक हक है, और ये विरोध नहीं कहा जाएगा, उसमें अपनी अपनी एक अगुवाई करने की बात रखी जाएगी। और संगीता चौधरी को आपने देखा होगा, जेडीयू को जब भी कहीं कार्यक्रम सभा लोगों को इकट्ठा कराना हो, लोगों को बुलाना हो, आवाज़ उठाना हो, तो कौन आगे खड़ा होता है? यही चेयरमैन का जो आवास है, जो ऑफिस है, वहीं से देखते हैं कि बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता रहता है। तो जेडीयू का कोनो एगो बात बोलने वाला जिला में कोनो नेता आपने देखा होगा? भले सब लोग राजनीति कर रहा है, लेकिन संगीता चौधरी एकमात्र नेत्री हैं जो जेडीयू का झंडा सिवान में बुलंद की है। अगर आगामी चुनाव जीरादेई विधानसभा से इनको टिकट मिलता है तो मैं ये बात कहता हूँ कि अमरजीत कुशवाहा पर संगीता चौधरी भारी होंगी। तो देख सकते हैं हम लोग जीरादेई विधानसभा को लेकर बात कर रहे थे, जिसमें वर्तमान विधायक अमरजीत कुशवाहा हैं, जिनको हराने के लिए एनडीए कहीं ना कहीं लगातार तैयारी में लगा हुआ है। लेकिन ऐसा विशाल जी का मानना है कि अगर एनडीए संगीता यादव को वहां से अपना उम्मीदवार बनाता है
तभी शायद अमरजीत कुशवाहा को चुनौती मिल पाएगा, वरना वहाँ से अमरजीत कुशवाहा के लिए बल्ले बल्ले है अगर संगीता यादव उम्मीदवार नहीं बनती है तो। खैर, तो सोचना है एनडीए को, और आने वाला समय में क्या कुछ रिजल्ट होगा उस समय पता चलेगा। लेकिन जो भी है, संगीता यादव की दावेदारी कहीं ना कहीं जीरादेई विधानसभा सीट पर काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले विधानसभा सीट को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।